कहते हैं, मनुष्य जो भी करता है, सोचता है, बोलता है, इरादा बनाता है, सब ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो जाता है। पर यह किताब कहाँ है? कौन लिखता है इसे? कब खुलती है और कब पढ़ी जाती है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ भी लेकर नहीं जाती, सिवाय अपने कर्मों के। नमस्कार, यह है भक्ति रेडियोस, भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का एक मधुर संगम। आज हम उसी रहस्य का द्वार खोल रहे हैं, वो अदृश्य लेखा जोखा जिसका फैसला इतना सटीक, इतना गहरा होता है कि उसे बदलना किसी देवता के भी हाथ में नहीं होता। मृत्यु के 24 घंटे बाद जब आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है तो उसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी उतरती है। न ये दुनिया की है, न अगले लोक की। यह एक सीमा रेखा है जहां से आत्मा जीवन और मरण दोनों से मुक्त होकर आगे बढ़ती है। यही आत्मा पहली बार अनुभव करती है कि उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा मंडरा रही है। वो ऊर्जा उसके कर्मों का रिकॉर्ड है। गरुड़ पुराण इसे कहता है, सूक्ष्म लेखा। ये कोई पुस्तक नहीं, ये कोई कागज नहीं, ये आत्मा के आसपास घूमता हुआ वो कंपन है जो उसके हर कर्म को अपने में समेटे हुए है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, कर्म न प्रकाश में खोते हैं, न अंधकार में दबते हैं। कर्म स्वयं आत्मा के साथ चलते हैं, जैसे छाया सूर्य के साथ चलती है। आत्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसका सूक्ष्म शरीर हल्का या भारी महसूस होने लगता है। यही पहला संकेत है कि लेखा जोखा शुरू हो चुका है। यही से आत्मा की मुलाकात होती है उन 3 दिव्य शक्तियों से जो कर्मों का हिसाब रखती हैं। पहली शक्ति, स्मृति। यह आत्मा को वे सब याद दिलाती है जो उसने जीवन में कभी किया था, चाहे छोटा हो या बड़ा। एक दयालु काम, एक कठोर वचन, एक चोरी, एक प्रार्थना, सब कुछ। दूसरी शक्ति, चेतना। ये आत्मा को दिखाती है कि हर कर्म के पीछे उसका इरादा क्या था, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, कर्म का फल उसके इरादे में छिपा होता है। अगर कार्य छोटा हो लेकिन इरादा निर्मल था, उसका प्रभाव विशाल होता है। अगर कार्य अच्छा दिखता था लेकिन भीतर स्वार्थ था, उसका परिणाम उल्टा हो जाता है। तीसरी शक्ति, न्याय। ये आत्मा को बताती है कि हर कर्म का परिणाम क्या बन चुका है और आगे क्या बनेगा। ये तीनों शक्तियां किसी रूप में नहीं दिखती, ये केवल महसूस होती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे आपके भीतर बोल रहा हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने हैं, अब इनके अनुसार मार्ग तय होगा। अब आत्मा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक उज्ज्वल, एक धुंधला। उज्ज्वल मार्ग उन हल्के कर्मों का है जिनमें दया, सत्य, प्रेम, सेवा, संयम, क्षमा शामिल थे। धुंधला मार्ग उन भारी कर्मों का है जिनमें छल, हिंसा, क्रोध, वासना, लोभ, अहंकार शामिल थे। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात है। गरुड़ पुराण कहता है, कोई देवता आत्मा को रास्ता नहीं दिखाता, आत्मा का अपना कर्म ही उसे खींचता है। जैसे लोहे को चुंबक खींचता है, वैसे ही आत्मा को उसके कर्म खींचते हैं। एक अदृश्य शक्ति उसे उस दिशा की ओर ले जाती है जहां उसका सारा जीवन झुका हुआ था। और फिर आत्मा पहुंचती है उस स्थान पर जहां यमलोक का पहला द्वार है। ये द्वार सुनने में डरावना लगता है, पर गरुड़ पुराण एक अनोखी बात कहता है, यम का घर दंड नहीं, न्याय का स्थान है। यहां कोई क्रूरता नहीं होती, यहां केवल सत्य दिखाया जाता है। यमदूत यहां पहली बार दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे उतने भयानक नहीं जैसे कहानियों में दिखाए जाते हैं। उनका चेहरा कठोर है पर क्रूर नहीं, उनकी आंखों में भय नहीं, कर्तव्य है। आत्मा को उनके सामने बिल्कुल छुपाना नहीं होता, क्योंकि उनके सामने सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। किसी स्क्रीन की तरह जीवन के दृश्य एक एक करके सामने आते हैं। लेकिन यहां एक गहरा नियम है जिसे जानकर मनुष्य की सोच बदल जाए। हर कर्म 3 भागों में बटा होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो धर्म के अनुसार किया गया, अकर्म जो बिना इरादे के किया गया, विकर्म जो धर्म के विपरीत किया गया। इन तीनों का पृथक पृथक मूल्यांकन होता है। अगर किसी ने 100 अच्छे काम किए और एक बुरा काम किया, तो बुरा काम अच्छा काम को मिटाता नहीं और अच्छा काम बुरे काम को ढकता नहीं, दोनों को अलग अलग फल मिलता है। इसी को कहते हैं पूर्ण न्याय। अब आत्मा को दिखाया जाता है कि उसके शब्दों ने किसे चोट पहुंचाई, उसकी चुप्पी ने किसे बचाया, उसकी मुस्कान ने किसे प्रेरणा दी, उसके क्रोध ने किसे दुख दिया। यहां तक कि मन में उठे विचार भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है विचार भी कर्म है। और फिर आत्मा के सामने उसका पाप तुला और पुण्य तुला प्रकट होती है। ये असली तुला नहीं,
ये ऊर्जा की तराजू है। जैसे ही दोनों तराजू हिलती हैं, एक शक्ति आत्मा को उसके अगले लोक की ओर खींचने लगती है और इसी बिंदु पर तय होता है कि आत्मा नरक की ओर जाएगी, स्वर्ग की ओर जाएगी या बीच के सूक्ष्म लोकों में। और यहां आता है गरुड़ पुराण का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य। कर्मों का न्याय इतना सूक्ष्म है कि एक आंसू का मूल्य भी मापा जाता है। जिसके कारण किसी ने रोया, उस कर्म का फल वापस आता है। जिसके कारण किसी ने मुस्कुराया, उसका प्रकाश आत्मा को सहारा देता है। यही वो क्षण है जब आत्मा समझती है कि जीवन कितना अनमोल था। कितनी बार वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हुई, कितनी बार उसने माफ करने का मौका छोड़ा, कितनी बार वो मदद कर सकती थी पर की नहीं। और इन सब का वजन, इन सब की ऊर्जा, इन सब की छाप अब उसके सामने है। और अब आत्मा एक अंतिम चरण में प्रवेश करती है जहां कर्मों का आधिकारिक निर्णय सुनाया जाता है। यह निर्णय कोई आवाज नहीं सुनाती, ये आपके कर्म सुनाते हैं। और आपका सूक्ष्म शरीर उसी दिशा में खिंच जाता है जहां आपके कर्म आपको ले जाना चाहते हैं। अगर आपके कर्म प्रकाशमय हैं, आप ऊपर उठते हैं। अगर आपके कर्म भारी हैं, आप नीचे की ओर जाते हैं। और यही वो नियम है जो मृत्यु के बाद सबके साथ होता है। राजा, भिखारी, संत, पापी, सब एक समान। क्योंकि अंत में साथ जाता है तो सिर्फ कर्म। और इसी के साथ कर्मों का यह दिव्य, अद्भुत, रहस्यमय लेखा जोखा पूर्ण होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब आत्मा अकेली नहीं, उसके सामने खुलने वाला है वो संसार जहां न समय है न शरीर, सिर्फ यात्रा है। गरुड़ पुराण का अगला अध्याय आत्मा की यात्रा, यमदूत, पितृलोक और सूक्ष्म लोक। वो अध्याय जो सबसे रहस्यमय है और सबसे अधिक सत्य छुपाए हुए है। ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और अध्यात्म के गहरे रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति रेडियोस। धन्यवाद।